Hello everyone, this is your maths teacher Sabar Raza Khan. I welcome you all to your maths class. Today, as you all know that we have started our chapter number 2 polynomial, and today's topic in this chapter is division algorithm. Before starting it, मैं आपको पहले बताना चाहूँगी बच्चों कि ये algorithm you have studied. आपने इस algorithm को already पढ़ लिया है. अगर याद करने की कोशिश करें तो हमारा जो चैप्टर 1 था जिसमें हमने पढ़ा था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. सो व्हाट वाज दैट? वो भी तो यही एल्गोरिथम था. उसमें भी हम क्या करते थे? उसमें हम लिखते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. सो बच्चों, ये जो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर थ्योरम होती है, इसी को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहा जाता है. और इसी एल्गोरिथम का यूज, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज आपके चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल में भी किया गया है. इसमें हालांकि यूक्लिड नहीं लगा हुआ है इसके नाम के साथ, इसका नाम सिर्फ और सिर्फ डिवीजन एल्गोरिथम है. बट नाम के साथ मैथमेटिशियन का अगर नाम नहीं होगा तो इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये थ्योरम चेंज हो जाएगी. आपकी थ्योरम ये वही रहेगी और इसका यूज भी सेम एज इट इज रहेंगे. ठीक है, तो चलिए आज के हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. आपको पता ही चल ही गया है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है. डिवीजन एल्गोरिथम होता है डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर. अब इस चैप्टर में जैसे कि आप जानते हैं पॉलिनोमियल में हमने बहुत सारी टर्म्स पढ़ी थी, जैसे कि कोफिशिएंट पढ़े थे, कांस्टेंट पढ़े थे. तो इसी तरह से कांस्टेंट और कोफिशिएंट के ही फॉर्म में हमारे डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर होंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें तो अगर जैसे कि हम कोई पॉलिनोमियल लिखते हैं एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, तो इसमें आपने देखा कि एक वेरिएबल यूज हो रहा है दैट इज x. तो हमारे जितने भी डिविडेंड, डिवाइजर, कोशेंट और रिमाइंडर होंगे वो x, y, z या फिर किसी भी वेरिएबल में हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कंसीडर करें कि वो x के वेरिएबल में है तो हम डिविडेंड को पॉलिनोमियल इन द फॉर्म ऑफ x इक्वल टू डिवाइजर को gx लिख सकते हैं. ये आपकी मर्जी है बेटा, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि नहीं आपको px डिविडेंड ही लिखना है, डिवाइजर को gx ही लिखना है. बट यूज जिस तरह से हुआ है इस चैप्टर में तो उस हिसाब से डिविडेंड को px कंसीडर किया गया है, डिवाइजर को gx, कोशेंट को उसी की आइडेंटिटी से qx और रिमाइंडर को रिमाइंडर की आइडेंटिटी से rx. यानी कि जो आपका डिविडेंड होगा वो अगर x वेरिएबल के साथ है तो डिवाइजर भी x के वेरिएबल में होगा, कोशेंट भी x वेरिएबल में होगा और रिमाइंडर भी x के ही वेरिएबल में होगा. ऐसा नहीं होगा कि ये तो px है और ये gy हो जाए, तो ये नहीं होगा. ठीक है, आपका जो डिविडेंड जिस वेरिएबल में होगा वही सेम वेरिएबल डिवाइजर में, कोशेंट में और रिमाइंडर में यूज किया जाएगा. चलिए अब देखते हैं कि इसको यूज किस तरह से करना है. So बच्चों, here first of all we have taken example number 6 from your NCERT book. Divide the polynomial 2x square plus 3x plus 1 by the polynomial x plus 2. आप देख रहे हैं बच्चों, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है. यानी कि आप जिसको डिवाइड कर रहे हो वो भी पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में, और आप जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो भी एक पॉलिनोमियल है x के ही वेरिएबल में. सो डिवाइड का रूल आप जैसे कि जानते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इधर साइड में हम थोड़ा सा रफ वर्क के लिए लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप 5 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, तो क्या करते हैं, जो डिवाइजर होता है वो बाहर लिखा जाता है, जो डिविडेंड होता है वो इस ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है. ठीक, और जब आप डिवाइड करते हो तो 2 की टेबल आप 5 के लिए कितने टाइम पढ़ सकते हो? जितने टाइम भी पढ़ोगे या तो 5 आएगा या 5 से कम नंबर आएगा. ठीक है, तो आप इस हिसाब से पढ़ते हो 2 2s are 4. और उसके बाद क्या करते हैं, हम इन दोनों को माइनस करते हैं. जब आप माइनस करते हो 5 में से 4 को तो रिमाइंडर आपका 1 बच जाता है. यानी कि यहाँ जो ये चीज बची है ये इट इज कॉल्ड रिमाइंडर एंड दिस वन इज कॉल्ड कोशेंट. ठीक, सेम ऐसे ही बच्चों यही प्रोसीजर आपको यहाँ पर भी अप्लाई करना है. x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसलिए x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा, जैसे कि डिवाइड करने वाला 2 यहाँ आ गया था. उसके बाद हम यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे. ब्रैकेट के बाद जो हमें डिवाइड करना है, मीन जो हमारा डिविडेंड है उसको हम नोट कर लेंगे. एंड द डिविडेंड इज 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम x प्लस 2 से 2x स्क्वायर को डिवाइड करेंगे. तो इसको डिवाइड करने के लिए बच्चों हमें देखना होगा सबसे पहले कि किसकी कमी है. एज यू कैन सी दैट
here we have given x but here we have x square. It means एक x की कमी है. And the number, if we see about the number is given 2 and this one x is having number 1. इसके साथ जो नंबर है वो है 1 और x स्क्वायर के साथ जो नंबर है वो है 2. मीन्स हमें 2 भी चाहिए और x भी चाहिए. एक 2 चाहिए और एक x चाहिए. बट इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा बच्चों वो हम रफ करके देखेंगे, रफ स्पेस में देखेंगे ताकि आप बच्चों को समझ आ जाए. x प्लस 2 का हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2x से. बच्चों जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई कुछ इसी तरह से करते हैं ना, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आप मल्टीप्लाई करते हो 16 का 11 से तो ऐसे ही तो लिखते हो. फिर आप करते हो 11 6 66 कैरी करते हो, फिर 11 1 11 प्लस 6, यहाँ पर जो भी एडिशन करके नंबर आप लिखते हो इस तरह से करते हैं ना. सेम वही प्रोसीजर आपको यहाँ अप्लाई करना है कि x प्लस 2 एक नंबर है जिसका टेबल आपको 2x टाइम पढ़ना है. अब 2x टाइम क्यों पढ़ना है? वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि इसके पास 2 है, इसके पास 2 नहीं है, इसलिए 2 चाहिए. और x से x स्क्वायर बनाने के लिए एक बार x होना जरूरी और है, तो इसलिए हम 2x से इसका मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप बच्चों 2x का मल्टीप्लाई 2 से करते हो यू विल गेट 2 2s are 4x. अब ये 2x भी प्लस का है और ये 2 भी प्लस का है तो प्लस 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 रहेगा. नाउ वी विल मल्टीप्लाई दिस 2x टू दिस x. यू विल गेट 2 एंड x स्क्वायर. जब आप 2x का मल्टीप्लाई x से करते हो यू विल गेट 2x square. As you can see that this one is having positive sign and this x is also having positive sign. So plus plus always plus. So हमारे पास कितना आया बच्चों? हमें मिला है 2x square and plus 4x. इसके बाद क्या करते हैं बच्चों? हम जब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, टेबल पढ़ लेते हैं, तो टेबल पढ़ने के बाद क्या करते हैं? हम माइनस करते हैं. यहाँ भी हमें क्या करना है? माइनस करना है. बट बच्चों यहाँ तो नंबर था इसलिए 5 में से जब आपने 4 माइनस किया था तो 1 डायरेक्टली लिख दिया था. बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? जैसे हमने यहाँ माइनस किया है सेम एज इट इज माइनस में आपको यहाँ पर भी साइन चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको एक रूल बहुत अच्छे से पता है जब भी हम माइनस करते हैं तो हमारे साइन चेंज हो जाते हैं. आप देख रहे हैं ये जो प्लस 4x है ये माइनस 4x हो जाएगा और ये जो प्लस 2x स्क्वायर है ये माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा. जब बच्चों साइन चेंज होंगे तभी तो ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे. तो इस तरह से हमारा क्या होगा? प्लस 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा. आफ्टर दैट अब इसकी बारी आती है. ये है हमारे पास 3x प्लस में और ये है हमारे पास 4x माइनस में. व्हेन यू सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव नंबर फ्रॉम निगेटिव नंबर यू विल गेट माइनस x. अब माइनस x क्यों बचा है? यू ऑल नो दैट माइनस 4x इज ग्रेटर देन पॉजिटिव 3x, इसलिए माइनस x बच जाएगा. अब इसके बाद इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या बचा है? हमारे पास ये प्लस 1 बचा है. सो हम इस प्लस 1 को भी नोट कर लेंगे. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है बच्चों? हमें फिर से डिवाइड करना है. डिवाइड करना है उसके लिए देखिए यहाँ x है, यहाँ पर भी x है, तो इसका मतलब हमें किसी वेरिएबल से तो अब मल्टीप्लाई करनी नहीं है. बट आप देख रहे हैं कि ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो इसका मतलब हमें माइनस चाहिए. अब सिर्फ माइनस से तो काम चलेगा नहीं, इसलिए -1 चाहिए, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर वही सेम नंबर आ जाता है. अब देखिए इसको भी हम इस तरह से समझ लेते हैं. x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं? -1 से कर रहे हैं. जब आप -1 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं यू विल गेट 1 2s are 2 बट माइनस प्लस माइनस 1x x माइनस प्लस माइनस. So here we got minus x and minus 1. Sorry, minus 2. Minus x minus 2 आया है तो हमने यहाँ लिखा minus x minus 2. इसके बाद फिर वही same procedure that we have to subtract. So we have to change the sign. This minus 2 will become plus 2 and this minus x will become plus x. Now this minus x will subtract completely to this plus x and plus 1 and plus 2 will become plus 3. Now here we have got our remainder. Because अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कहाँ पर रिमाइंडर आया है और कहाँ पर हमें स्टॉप कर देना है अपना डिवीजन. सो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हमेशा डिविडेंड से छोटा ही रहेगा. आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ. हमारे पास ये जो 3 आया है ये हमारा x प्लस 2 से लेस है. अब ये किस तरह से लेस है? तो बेटा देखिए यहाँ पर x का कोई वेरिएबल आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ x की पावर 0 है और यहाँ x की पावर 1 है. तो आप खुद सोच सकते हैं कि x की पावर 0 वाला जो भी एलिमेंट है वो x की पावर 1 वाले से छोटा होगा. सो इसलिए यहाँ पर हम इसको रिमाइंडर लिख देंगे और इसको कोशेंट लिख देंगे.